केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का सीएम धामी ने किया स्वागत। प्रबुद्धजन सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले 9 साल में देश को दिलाई नई पहचान। यूसीसी को प्रदेश में लागू करने को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान। कहा, सरकार ने जो वादा किया उसको पूरा करने पर हो रहा काम। जल्द राज्य में लागू होगा यूसीसी। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में सोने की परतों पर पॉलिश को लेकर बवाल। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने उठाए सवाल। बीकेटीसी अध्यक्ष ने दी सफाई। उत्तराखंड के मैदानों में लगातार बढ़ रही गर्मी। जोशीमठ के द्रोणागिरी घाटी पर्वतारोहियों से हुई गुलजार एडवेंचर पर्यटन। कारोबारियों को मिल रहा रोजगार। नमस्कार, स्वागत है आपका IND 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। राज्य सरकार प्रदेश में समान नागरिक संहिता कानून लागू करने जा रही है। इस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि सरकार ने जनता से जो वादे किए हैं सभी को पूरा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में समान नागरिक संहिता कानून लागू किया जाएगा। इसके लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार भी जताया। उत्तराखंड की दृष्टि से कांग्रेस को कौन जनजाति ऐसी लगती है जो भारत के में एक कानून का पक्ष नहीं रखती हो। भारत के संविधान में निहित है कि देर सवेर भारतवर्ष के अंदर समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए और उत्तराखंड राज्य लागू करने वाला पहला राज्य बन रहा है। मैं पुष्कर सिंह धामी जी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। उनकी पूरी जो उसका ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, बहुत जल्दी समिति उस ड्राफ्ट को मुख्यमंत्री को देगी और पहला राज्य होगा जो एक अच्छा जो कानून है उसको हम लागू करेंगे। मैदानी क्षेत्र में बढ़ती तपिश के कारण पहाड़ों में चहल पहल बढ़ने लगी है। जोशीमठ प्रखंड की सीमांत द्रोणागिरी घाटी साहसिक पर्यटक के लिए जानी जाती है। इन दिनों द्रोणागिरी वैली में बागनी, खर्क, चंगबंग कैंप जैसे कलंगा, गरुड़ पीक, ऋषिकुंड जैसे रोमांच भर देने वाले ट्रैकिंग डेस्टिनेशन पर पर्यटकों और ट्रैकिंग दलों की भरमार है। यहाँ उच्च हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य के साथ बर्फ में चलने का रोमांच भी ट्रैकर्स को मिल रहा है। बागनी से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर खूबसूरत क्षेत्रों में लगातार सैलानियों की आवाजाही बढ़ती जा रही है। जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं, तपिश ने पहाड़ों पे हलचल बढ़ा दी है। लगातार अनेक दल वहां पहुंच रहे हैं और भारतीय सेना का भारत का झंडा लहरा कर आ रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्य सचिव SS संधू और देहरादून की जिलाधिकारी सोनिका लाखा मंडल पहुंची, जहां उन्होंने शिव मंदिर के दर्शन कर मंदिर में परिसर का भ्रमण किया। इसके बीच मुख्य सचिव ने पुजारी समिति से मुलाकात की। इस दौरान स्थानीय निवासियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने रेन बसेरा और बारात घर बनाए जाने को लेकर ज्ञापन सौंपा। में आज जो है यहाँ पे जो है हमारे मुख्य सचिव उत्तराखंड के यहाँ पे आए हैं और देहरादून से जो है DM साहब भी यहाँ पे आए हैं, जिनके साथ जो पूरे SDM, तहसीलदार, आपके पूरे स्टाफ जो है हमारे चौकी इंचार्ज लाखामंडल में थे। और हम पुजारी समिति लाखामंडल द्वारा जो है हमारे जो मुख्य सचिव है और DM साहब का जो है बड़े धूमधाम से हम लोगों ने जो ढोल दमाव के साथ स्वागत किया है और उन्होंने शिव मंदिर के दर्शन करे हैं। और समस्त महिलाओं ने, पूरे समूह के लोगों ने जो यहाँ पे एक मांग रखी है कि यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट लोग आते हैं परंतु यहाँ पे रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो हम लोगों ने, सभी लोगों ने जो एक ज्ञापन दिया है कि यहाँ पे जो एक धर्मशाला या रैन बसेरा बनाई जाए और उसके लिए जो ज़मीन हमारे गाँव वालों ने जो है दान दे रखी है और उसके लिए जो धन की व्यवस्था की जाए ताकि जो जल्दी से जल्दी जो धर्मशाला बन जाए, रैन बसेरा बन जाए। दिनेशपुर के खुदीराम बोस स्टेडियम में पवित्र यंग क्लब एवं नगर खेल समिति के तत्वाधान में गुरुपद विश्वास मेमोरियल अंतर्राज्यीय फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। प्रतियोगिता में नेपाल, पश्चिम बंगाल, पंजाब, मध्य प्रदेश, लखनऊ, देहरादून सहित 16 टीमों ने भाग लिया।
इस दौरान पूर्व खेल मंत्री वर्तमान विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि दिनेशपुर एक बहुत छोटा सा शहर है। इतने छोटे से इलाके में अंतर्राज्यीय खेल कराना बहुत बड़ा कदम है। बहुत जल्द मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ मिलकर गूलर भोज जलाशय को एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। गुरुपत विश्वास मेमोरियल अंतर्राज्यीय फुटबॉल टूर्नामेंट का यहाँ पे आमंत्रित किया गया है और इस प्रतियोगिता में 16 टीमें पूरे देश की, इसके अलावा पड़ोसी राष्ट्र नेपाल की 2 टीमें हैं और अब की बार जो है पिछले साल की रनर टीम कई टीमों को हमने यहाँ पे एंट्री नहीं दी है। पहली बार बंगाल की टीम यहाँ पे खेल रही है, फरीदकोट पंजाब की टीम यहाँ पे खेल रही है, उसके अलावा छतरपुर मध्य प्रदेश की टीम यहाँ पे खेल रही है। ये नई टीमें हैं इसका टूर्नामेंट। IIT रुड़की, देहरादून, हरिद्वार, इसके अलावा कोटद्वार, सारी टीमें 16 टीमें हैं। गवर्नमेंट FC जो कि पिछले साल की विजेता टीम थी और काशीपुर स्टेडियम इसके फाइनल उद्घाटन मैच यहाँ पे खेला जा रहा है। इस भव्य टूर्नामेंट की मैं समस्त क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और जो कमेटी है इस कमेटी के संरक्षक के रूप में हमारे यहाँ की जो नगर पंचायत अध्यक्ष हैं छोटी बहन सीमा खनसार, उन्होंने स्थानीय युवाओं को खेल में आगे बढ़ने के लिए अपनी पूरी टीम को लगाया और इस छोटे से इलाके में अंतर्राज्यीय टूर्नामेंट फुटबॉल का करा के निश्चित ही बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम किया है। हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम कोशिश कर रहे हैं कि जो गौर जलाशय है, गूलर भोज जलाशय, हिंदुस्तान के मानचित्र पे इसका नाम आए और नंबर 1 पे आए और हम उत्तर भारत का नंबर 1 का पर्यटन केंद्र इसको बनाएंगे। चंपावत जिले के लोहाघाट ब्लॉक की पासम बलूटा सड़क पर डामरीकरण का कार्य लगातार चल रहा है, जिसमें ग्रामीणों ने कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए PMGSY के खिलाफ प्रदर्शन कर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जिस पर संज्ञान लेते हुए PMGSY के अधिशासी अभियंता अरविंद प्रसाद जोशी के निर्देश पर PMGSY के AE और अभियंता मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों के सामने डामरीकरण की गुणवत्ता की जांच की। AE गौरव पाठक ने निर्माणदायी संस्था को गुणवत्ता युक्त कार्य करने के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि जहां जहां कार्य में कमी है उसे दोबारा से उच्च गुणवत्ता के साथ करने के निर्देश दिए गए हैं। सर को बता दिए और जो भी रोड में सारा काम करना है, बैंड की हालत देखी है, जो भी पिलर डाले हैं उसमें कच्ची रेत के माल का उपयोग किया गया है, ये सारा काम सही से होना चाहिए। भाई इतनी शिकायत। जैसे हम यहाँ पर आए थे अभी निरीक्षण के लिए, निरीक्षण में हमने ये देखा कुछ जगहों पर यहाँ पर काम थोड़ी बहुत यहाँ पर शिकायत ग्रामीणों द्वारा की गई है, तो हम अपने नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो भी इसमें सुधार कर सकते होंगे उसमें किया जाएगा और जो हमें जगह जहाँ पर कमियाँ ये बता रहे हैं उसको गंभीरता से लेते हुए निरीक्षण करके उसको सुधार कर दिया जाएगा। निर्माणदायी संस्था को हमारे द्वारा ये कहा जा रहा है कि अगर उनके द्वारा इस समय इसमें सुधार नहीं किया जाता है या फिर भविष्य में भी किसी प्रकार की भी कोई अनियमितता कार्य की गुणवत्ता में बढ़ती जाती है तो उनके अगेंस्ट कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उस लोकल ट्रस्ट के लिए हमने इनको निर्देशित कर दिया गया है ठेकेदार को कि भाई यहाँ से लोकल मटेरियल यूज न करके मानकों के अनुरूप जो भी सामग्री आती है उसका प्रयोग किया जाए, अन्यथा वो मेजरमेंट ना लिया जाए। चंपावत के टनकपुर में सिख श्रद्धालुओं की बस पलट गई, जिसमें 50 से 60 यात्री सवार थे। हालांकि घटना के बाद तुरंत जिला प्रशासन, पुलिस और आपदा की टीम पहुंची। गनीमत रही कि किसी की भी मौत की खबर नहीं आई। केवल कुछ यात्री गंभीर घायल हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सभी का इलाज लगातार जारी है। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, लेकिन हौसला और मेहनत बुलंद होनी चाहिए। जी हां, CBSE बोर्ड में 12वीं की छात्रा गरिमा बिष्ट ने प्रथम स्थान पाया है। बता दें कि गरिमा के पिता का निधन कोविड-19 की सेकेंड वेव में हुआ था और ऐसी विपरीत परिस्थिति में बिना ट्यूशन के गरिमा बिष्ट ने ये मुकाम हासिल किया है। गरिमा बिष्ट के उत्साहवर्धन के लिए हिल्स डेवलपमेंट मिशन ने ऑफिसर ट्रांजिट हॉस्टल रेस कोर्स देहरादून में स्वागत समारोह आयोजित किया, जिसमें प्रदेश के कई बड़े अधिकारियों ने गरिमा बिष्ट को आशीर्वाद दिया, साथ ही चेक वितरित कर आर्थिक सहायता भी प्रदान की। मैं 10वीं में थी, तो उस टाइम पे जब मैं 11वीं में जाने वाली थी तो मेरे पिताजी की कोरोना से मृत्यु हो गई थी। उस कारण मुझे बहुत ज़्यादा शॉक भी लगा था, थोड़ा बहुत ट्रैजिक था। बट उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि
अब हमें रिस्पॉन्सिबल बन जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए भी कि हम भले ही छोटे हैं, उस टाइम पे 10वीं में है, पर एक अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपनी फैमिली के टूवर्ड्स, अपनी मम्मी के टूवर्ड्स, अपने परिवार के टूवर्ड्स, उसको पूरी करें। और उस कारण मुझे इससे प्रेरणा मिली है कि मैंने 11वीं में भी अच्छा परफॉर्म किया था और 12वीं के बोर्ड्स में भी अच्छा परफॉर्म किया था, तो मुझे उससे प्रेरणा। देखो, इसकी उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि कोविड-19 की सेकेंड वेव में इसके फादर की डेथ हो गई थी और इसके फादर जो है प्राइवेट जॉब करते थे, उनकी पारिवारिक स्थिति बड़ी ख़राब थी और मान साहब जो दून इंटरनेशनल स्कूल के मालिक हैं, उन्होंने उनकी आधी फीस की थी। इस विकट परिस्थिति में भी उसने अपनी लगन से, अपनी मेहनत से इस समय पूरे उत्तराखंड स्टेट को टॉप किया है। जो देहरादून रीजन है वो केवल 13 डिस्ट्रिक्ट के अलावा यूपी के 8 डिस्ट्रिक्ट भी है, उसमें उसने 98% मार्क्स प्राप्त करके पूरे स्टेट को गौरवान्वित किया है। तो ये हम सब का, समाज में रहने वाले लोगों का दायित्व तो बनता है कि ऐसे बेटे, ऐसी बिटियां जो आर्थिकी के कारण जो है उसकी प्रतिभा न छुप जाए। उत्तराखंड के 5वें धाम सेम मुखेम में भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं। स्कंद पुराण में इस पूरे क्षेत्र को उत्तर की द्वारिका के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि द्वारिका के समुद्र में जलमग्न हो जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण इस स्थान पर विराजमान हुए थे। कई लोग इस स्थान को पांडव काल से भी जोड़ते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद मंदिर के प्रवेश द्वार से ही अलौकिक शक्तियां देखने को मिलती हैं। साथ ही यहाँ हजारों साल पुराने पेड़ हैं जिसे नागिन का अवतार माना जाता है। खबर हरिद्वार से है, जहां भैरव सेना संगठन ने मांस की अवैध दुकानों को बंद किए जाने को लेकर धरना प्रदर्शन किया। दरअसल लंबे समय से अवैध मांस की दुकानों को बंद किए जाने के संबंध में मांग की जा रही है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि मांस की अवैध दुकानें धर्म नगरी की मर्यादा को धूमिल करने का काम कर रही हैं। कई बार आश्वासन भी दिया जा चुका है, पर कार्रवाई नहीं हुई। अगर जल्द ही नगर निगम इन दुकानों को बंद नहीं करवाता है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन 2 के तहत जिले के सभी 9 विकास खंडों के लिए मिनी हाइड्रोलिक गार्बेज टिपर वाहन क्रय किया गया है। आपको बता दें, जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने शनिवार को कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर सभी वाहनों को ब्लॉकों के लिए रवाना किया। जिलाधिकारी का कहना है कि प्रत्येक विकास खंड के लिए कूड़ा वाहन आवंटित किया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी साइंटिफिक तरीके से वेस्ट कलेक्शन, सेग्रीगेशन और प्रोसेसिंग की जा सके। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्र, अपर जिलाधिकारी डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी, जिला विकास अधिकारी डॉक्टर महेश कुमार भी मौजूद रहे। भारत मिशन में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों में विगत वर्ष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो हमारा डोर टू डोर सेग्रीगेशन है, कूड़ा एकत्रीकरण है और फिर उसकी प्रोसेसिंग है, उस पर कई लेवल्स पर अभियान चलाया गया है। तो इसमें भी माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश हैं, राज्य सरकार के निर्देशों के क्रम में भी शहरी क्षेत्रों में तो ये कार्रवाई विगत वर्षों से चल रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रत्येक विकास खंड के लिए एक कूड़ा वाहन जो ब्लॉक स्तर पे आवंटित किया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो हमारा वेस्ट सेग्रीगेशन है वो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के आधार पर हो और जो वेस्ट कलेक्शन है और वेस्ट का जो प्रोसेसिंग है वो हो, ताकि एक हम स्वच्छ भारत मिशन के जो गोल है उसको अचीव कर सकें। साथ ही साथ इसमें ग्रामीण क्षेत्रों की जो वेस्ट से आय है वो भी हो सके, ये हमारा प्रयास। स्वच्छ दून सुंदर दून की परिकल्पना को साकार करने के लिए समय समय पर जागरूकता अभियान चलाया जाता है। इसी कड़ी में देहरादून नगर निगम की ओर से जागरूकता विगत 1 अप्रैल से स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसके समापन अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। जहां सीएम धामी ने न केवल श्रमदान किया, बल्कि उन्होंने मौजूद लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दिलवाई। साथ ही कहा कि अभियान का आज भले ही समापन हो रहा हो, लेकिन स्वच्छता का अभियान लगातार जारी रहेगा। इस दौरान पुष्कर सिंह धामी सहित शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। स्वच्छता अभियान के साथ साथ खुद जो है सफाई करी है, खुद झाड़ू लगाया है। और जब किसी प्रदेश का मुखिया सड़क पर उतरता है तो निश्चित रूप से एक संदेश देने का काम किया है कि सबकी जन सहभागिता से जो है ये जो कूड़ा है, इसकी सफाई व्यवस्था है, ये जन सहभागिता से ही जो है अब
अपना शहर, अपना प्रदेश, अपना देश साफ हो सकता है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। स्वच्छता के लेके हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। आप देखिए कि पिछले दिनों स्वच्छता पे हमारे को 17 पुरस्कार मिले हैं देश भर में, और देश भर में हमें जो पुरस्कार ये सब पहली बार मिले हैं। और हमने अपील भी की है सभी से, सभी निकाय जितने भी हमारे 102 निकाय हैं उसमें स्वच्छता का अभियान जारी रहे। ये आज समापन एक विशेष अभियान का है, लेकिन हम लोग जारी रखेंगे। सबसे बड़ा हमारा सौभाग्य कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी इस अभियान में यहाँ शामिल थे। एक बड़ा संदेश पूरे प्रदेश की जनता को उन्होंने दिया है कि हम अपने यहाँ, अपने बगल में, आसपास, पड़ोस में, सभी जगह हम सफाई अभियान, साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखें। सरकार ने, माननीय उच्च न्यायालय ने ये अभियान संयुक्त तत्वाधान में लिया है और लगातार ये सप्ताह स्वच्छता के लिए समर्पित है। हमारा ये उद्देश्य है और संकल्प है कि सरकार जहां ऐसे अभियानों को प्रारंभ कर रही है, हमारा नगर निगम कर रहा है, अन्य संस्थाएं कर रही हैं। आज 102 निकाय स्वच्छता के अभियान को लेकर आगे आए हैं। उन्होंने अपने अपने सभी निकायों में आज इस प्रकार का अभियान प्रारंभ हुआ। मैं सभी से अनुरोध करना चाहूँगा, अपील भी करना चाहूँगा कि सभी लोग इस अभियान में सहभागी बने। मैं सभी से कहूँगा कि अपनी रोज़मर्रा की आदतें में लाएं। हमारी नौनिहाल जो हमारी नई पीढ़ी है, उन सब के संस्कारों में भी आए। 16 जून को रिलीज हुई फिल्म आदिपुरुष को लेकर बवाल मचा हुआ है। फिल्म के डायलॉग्स की खूब आलोचना की जा रही है। इसके अलावा फिल्म में जिस तरह से सीता का चित्रण किया गया है वो रामचरितमानस से मेल नहीं खा रहा, जिस पर जानी मानी फिल्म एक्ट्रेस हिमानी शिवपुरी खूब भड़कीं और उन्होंने कहा कि सीता माता को इस तरह से अर्धनग्न नहीं देख सकते। सनातन धर्म में सीता माता हम सबके लिए पूजनीय रही हैं। ऐसे में सीता का आदिपुरुष में इस तरह से चित्रण करना अपमानजनक है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े फिल्म मेकर्स और प्रोड्यूसर्स और कलाकारों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वो लोगों के सेंटीमेंट के साथ खिलवाड़ ना करें, क्योंकि फिल्म देखने वही लोग आते हैं जो बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को हिट करते हैं। मुझे लगता है कि हम लोगों को नेचुरली हमारी सीता, हमारे लिए सीता माता हमारे लिए बड़ी पूज्य है और हम उसको ऐसी व्यवस्था में नहीं देख सकते। तभी आई थिंक MF हुसैन का भी बहुत बड़ा विरोध हुआ था, उनको यहाँ से जाना पड़ा था क्योंकि उन्होंने हमारे गॉड्स को नेकेड पेंट किया था। तो मुझे लगता है कि हमारे जितने भी फिल्म मेकर्स हैं या जो हमारे कला में हिस्सा लेते हैं, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो लोगों के सेंटिमेंट से ना खेले। सीता इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी लेडी, ये हमारे लिए माता है, हमारी भगवान है हमारे लिए, और हम भगवान को ऐसे नहीं देख सकते। रुख करते हैं देहरादून का, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी सीधा जनता से संवाद कर रहे हैं। सीधा रुख करेंगे देहरादून का। रक्षा मंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करें। मेरा निवेदन श्रीमान आदित्य कोठारी जी से और श्रीमान अनिल गोयल जी से कि वे आदरणीय रक्षा मंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करें पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह के साथ। जोरदार तालियों से स्वागत एवं अभिनंदन। मेरा निवेदन श्रीमान विजय धस्माना जी से कि वे पुष्पगुच्छ देकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करें। अब मैं अपने महानगर के अध्यक्ष श्री सिद्धार्थ अग्रवाल जी से अनुरोध करता हूं कि वह हिमालय की पहचान ब्रह्म कमल से आदरणीय राजनाथ सिंह जी का स्वागत करेंगे। ब्रह्म कमल जो कि हमारे उच्च हिमालय क्षेत्र में होता है और हमारे हिमालय की पहचान है, ऐसे आदरणीय राजनाथ सिंह जी का स्वागत करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं अपने भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी से कि वे आएं और स्वागत भाषण हम सबके बीच रखें। बोले भारत माता की। आज के
इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम, महत्वपूर्ण इस नाते कि देहरादून के जो हमारी देवभूमि है और सैन्य भूमि है, राजधानी के सभी श्रेष्ठ नागरिक प्रबुद्धजन यहाँ पर आमंत्रित हैं। इस कार्यक्रम में हम सबके प्रेरणा स्रोत भारत सरकार रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का मैं हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और जिनके नेतृत्व में देवभूमि का देव स्वरूप उसको स्थापित करने के लिए और उस भाव को जागृत करने। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।